हेलो फ्रेंड्स, आज मैं बात करने वाला हूँ हिंदी पे। जिसमें हिंदी, ठीक है। हिंदी क्या है? तो हिंदी, जो हमारी हिंदी है, विश्व की 3000 भाषाओं में से एक है, ठीक है। हिंदी विश्व की लगभग 3000 भाषाओं में से एक है, ठीक है। यानी पूरे विश्व में हम कह सकते हैं कि 3000 भाषाएं बोली जाती हैं, उसमें हमारी हिंदी भी है, ठीक है। विश्व में चौथी सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा है, ठीक है। यह विश्व की चौथी सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा है। हिंदी विश्व की लगभग 3000 भाषाओं में से एक है। यह विश्व की चौथी सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा है, ठीक है। अगला है कि पहला स्थान पे कौन सी भाषा है? मंदारिन है, ठीक है, जिसे कहते हैं चीनी। कौन सी भाषा है? चीनी। दूसरा किसका स्थान है? दूसरे स्थान पे है स्पेनिश। दूसरे स्थान पे कौन सा भाषा है? स्पेनिश, ठीक। और तीसरे स्थान पे कौन सी भाषा है? तीसरा स्थान किसका है? इंग्लिश का, ठीक है। कौन सी भाषा है? इंग्लिश। तीसरी कौन सी है? इंग्लिश। और चौथी कौन सी है? हिंदी, ठीक है। आकृति एवं रूप के आधार या रूप के आधार पे हिंदी वियोगात्मक या विश्लिष्ट भाषा है। कौन सी भाषा है? विश्लिष्ट भाषा है। आकृति या रूप के आधार पर हिंदी वियोगात्मक या विश्लिष्ट भाषा है, ठीक है। भाषा परिवार के आधार पर हिंदी क्या है? भाषा परिवार के आधार पर हिंदी भारोपीय परिवार की भाषा है, ठीक है। हिंदी कैसी भाषा है? भारोपीय परिवार की भाषा है, ठीक है। हम इतना जान गए कि आकृति एवं रूप के आधार पर हिंदी वियोगात्मक और विश्लिष्ट भाषा है। भाषा परिवार के आधार पर हिंदी भारोपीय परिवार की भाषा है, ठीक। भारत में 4 भाषा परिवार है। कितनी भाषा परिवार है? भारत में 4 भाषा परिवार है। कौन कौन है? भारोपीय, द्रविड़, आस्ट्रिक और भारोपीय
द्रविड़, आस्ट्रिक और, ठीक है, कौन सी भाषा, चीनी, ठीक है। भारत में कितनी भाषा परिवार है, 4 भाषा परिवार हैं, भारोपीय, द्रविड़, आस्ट्रिक, चीनी, तिब्बती, ठीक है। इतना क्लियर हो। भारत में कितने भाषा परिवार हैं, भारत में 4 भाषा परिवार हैं, भारोपीय, द्रविड़, आस्ट्रिक। सबसे ज़्यादा भारत में कौन सी भाषा बोली जाती है, कौन सा परिवार सबसे बड़ा है, भारोपीय, कौन सा, भारोपीय। भारत में 4 भाषा परिवार है, भारोपीय, द्रविड़, आस्ट्रिक, चीनी, तिब्बती, ठीक है। सबसे ज़्यादा कौन सी भाषा बोली जाती है, भारोपीय, ठीक है। हिंदी शब्द की व्युत्पत्ति, ठीक है। हिंदी शब्द, अब देखो जो हिंदी शब्द है, हिंदी शब्द यह उत्तर पश्चिम में, कहाँ पे, उत्तर पश्चिम में, उत्तर पश्चिम में प्रवाहमान, उत्तर पश्चिम में प्रवाहमान, प्रवाहमान का मतलब होता है, प्रवाहमान का मतलब होता है बहना। कौन सी नदी है, प्रवाहमान, सिंधु नदी। कौन सी नदी, सिंधु नदी से, सिंधु नदी से हुआ है। अब समझ में आया कि हिंदी शब्द जो है वो उत्तर पश्चिम में प्रवाहमान सिंधु नदी से हुआ है, ठीक है। हमारी जो हिंदी भाषा है, हिंदी शब्द है जो हम बोलते हैं, उस शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई है, उत्तर पश्चिम में प्रवाहमान सिंधु नदी से हुई है, ठीक है। भले ही इसमें कई सारी भाषाएं बोली जा रही हों, लेकिन माना क्या जा रहा था कि यह हिंदी है, ठीक है, यह हिंदी लोग हैं, ठीक है। अब ये देखेंगे कि किसने ये नाम रखा था, चलो देखते हैं। तो हिंदी शब्द जो है, हिंदी शब्द कहाँ से आया, हिंदी शब्द फारस, कहाँ से आया, फारस यानी ईरान। कहाँ से आया, ईरान, फारस यानी ईरान से। हिंदी शब्द कहाँ से आया, यहाँ से आया, फारस और ईरान से आया। हिंदी शब्द जो है वो कहाँ से आया, फारस, ईरान से आया, मतलब फारस को ही ईरान कहते हैं, ठीक है। अब क्या है कि कैसे हमारी भाषा हिंदी हो गई, ये जो देखते हैं कि कहते हैं हमारा जो संबंध, भारत का जो संबंध था वो फारस और ईरान से बहुत अच्छा संबंध था, ठीक है। भारत और ईरान का संबंध बहुत अच्छा था, तो वहाँ से जो लोग आ रहे थे और उत्तर पश्चिम में, ठीक है, बह रही प्रवाहमान नदी जो सिंधु नदी थी, उसी की वजह से ये हिंदी भाषा का मतलब हिंदी शब्द की उत्पत्ति हुई है, ठीक है। हिंदी भाषा नहीं, हिंदी शब्द की उत्पत्ति हुई है, ठीक है। तो वो क्या हुआ, वो वहाँ से आए तो सिंधु नदी के तट पे, उनके लिए हम पूर्व दिशा में थे, यानी सिंधु नदी के पूर्व दिशा में बसे हुए लोगों को उन्होंने क्या कहा, हिंद या हिंदू। कौन सा शब्द दिया, हिंदू। सिंधु को क्या बना दिया, हिंदू। क्यों बना दिया, क्योंकि सा को क्या कहते थे, वह सा को हा कहते थे। क्या कहते थे, हा कहते थे। धा को क्या कहते थे, दा कहते थे। ऐसे से हम क्या बन गए, सिंधु से क्या बन गए, हिंदू। क्या बन गए, हिंदू, हिंदू बन गए। सिंधु से क्या बन गए, हिंदू।
ठीक है। अब देखो, अब क्या हुआ, दो हो गए। अभी तक हम सिंधु थे, सिंधु से क्या बन गए, हिंदू बन गए। अब क्या हुआ, हुआ ये कि हिंदू से हिंदी बना। कैसे हिंदू से हिंदी बना, कैसे बन गया? हिंदू से हिंदी इसलिए ऐसे बन गया क्योंकि फारस का जो संबंध कारक प्रत्यय है, फारस का जो संबंध कारक प्रत्यय बड़ी ई, फारस का संबंध कारक प्रत्यय बड़ी ई लगाने से बड़ी ई प्रत्यय बड़ी ई लगाने से हिंदू से हिंदी बन गया। ठीक, विकास कितने चरणों में हुआ है? हिंदी शब्द का विकास कई चरणों में हुआ है। जैसे हम क्या थे, हिंदू, हिंदू से हिंदू थे ना, हिंद भी हो गए। हिंद से क्या बन गए, बड़ी प्रत्यय लगाने से हम क्या बन गए, हिंदी। हमको हिंदी भी बोला जाता था और हिंदी से हिंदी हमारी भाषा हो गई। ये हिंदी लोग हैं, ये हिंदू लोग हैं, ये हिंद के लोग हैं। ठीक है, तो हिंदू हिंद हिंदी यानी हिंद से हिंदुस्तान भी बना। तो ये क्या है, फारसी, फारसी शब्द है। ठीक है, हिंदी जो शब्द है वो मूलतः हमारी भाषा नहीं है, हमारा शब्द नहीं है। ये मूलतः हम जो हिंदी शब्द है, ये किसकी भाषा शब्द, किसका शब्द है? जो हिंदी शब्द है मूलतः ये फारसी शब्द है। यहाँ पे लिख दे रहे हैं, हिंदी शब्द मूलतः फारसी शब्द है। कैसा शब्द है? फारसी शब्द है। जो हिंदी शब्द है वो मूलतः कैसा शब्द है? फारसी शब्द है। ठीक, किसका है? फारसी शब्द है। ठीक है, हिंदी शब्द कैसा है? फारसी शब्द है। पहले हम लोगों को कौन लोग क्या कहते थे? हिंदी कहते थे, ये हिंदी लोग हैं। लेकिन अब लोग हिंदी नहीं कहते हैं, अब लोग कहते थे, क्या कहते थे? हिंदी कहते थे। आप क्या कह रहे हैं? भारतवासी, भारतवासी क्या कहते हैं? भारतवासी, हिंदुस्तानी। आप क्या कहते हैं? भारतवासी, हिंदुस्तानी। ठीक है, अब देखो भारत में कई सारी भाषाएं बोली जाती हैं, मूलतः हम लोग हिंदवासी हैं। क्या है? हिंदवासी हैं, भारतवासी हैं, हिंदुस्तानी हैं। लेकिन जो भाषाएं वो हिंदी नहीं बोली जाती, पंजाबी, उड़िया, ठीक है, कन्नड़, असमिया, ठीक है, बहुत सारी भाषाएं बोली जाती हैं भारत में, तो उन्हें हम हिंदी नहीं कह सकते, हिंदी नहीं कह सकते। वो क्या है? बस हिंद है, कि हिंद की भाषा है, हिंद की भाषा है, हिंदी नहीं है। कन्नड़, पंजाबी, उड़िया, असमिया, ठीक है, जो कुछ है वो क्या है? वो क्या है? वो हिंद है। आज का क्लास बस इतना ही। धन्यवाद दोस्तों।